भाग्य विधाता। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन फिर भी उसकी फसलें अच्छी नहीं होती थीं। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता और सोचता कि उसकी गरीबी का कारण उसका भाग्य है। एक दिन रामू ने तय किया कि वह भगवान से जाकर पूछेगा कि उसका भाग्य इतना बुरा क्यों है। वह यात्रा पर निकल पड़ा। चलते चलते रामू एक जंगल से गुजरा। वहाँ उसकी मुलाकात एक भूखे शेर से हुई। शेर ने रामू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रामू ने जवाब दिया, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ ताकि पूछ सकूं कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है। शेर ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। मैं बहुत भूखा हूँ और शिकार नहीं मिलता। रामू ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे चलकर वह एक पुराने बट वृक्ष के पास पहुंचा। वृक्ष ने रामू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रामू ने उसे भी वही बात बताई। बट वृक्ष ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। मैं सूखता जा रहा हूँ, मेरे पत्ते गिर रहे हैं और मेरी जड़ें कमजोर हो रही हैं। रामू ने फिर सहमति जताई और आगे बढ़ा। चलते चलते रामू एक सुंदर घर के पास पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक सुंदर स्त्री से हुई। स्त्री ने रामू से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? रामू ने उसे भी अपनी यात्रा के बारे में बताया। स्त्री ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो मेरी भी समस्या पूछ लेना। मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे पास धन दौलत है, लेकिन कोई साथी नहीं। रामू ने उससे भी वादा किया और अपनी यात्रा जारी रखी। अंत में रामू भगवान के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है। शेर भूखा है क्योंकि उसके सामने एक मूर्ख इंसान है जो उसकी भूख मिटा सकता है। बट वृक्ष की जड़ें कमजोर हो रही हैं क्योंकि उसके नीचे एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। और वह स्त्री अकेली है क्योंकि वह अपने सच्चे साथी की तलाश में है। रामू ने भगवान के शब्दों को ध्यान से सुना और वापस लौट आया। पहले वह उस स्त्री के पास पहुंचा और उसे बताया कि वह उसका सच्चा साथी है। स्त्री ने खुशी खुशी रामू को अपना साथी बना लिया। फिर वह बटवृक्ष के पास गया और जमीन खोदकर खजाना निकाला। उस खजाने से वह अमीर बन गया। अंत में रामू शेर के पास पहुंचा। उसने सोचा कि अब वह शेर की भूख को मिटा सकता है, लेकिन जैसे ही वह शेर के पास गया, शेर ने उसे खा लिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी समस्याओं का हल समझदारी से करना चाहिए और कभी-कभी अति स्वार्थ भी हानिकारक हो सकता है।